नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बात करेंगे मुद्रा के ऊपर कि ध्यान करते समय हमें किस तरीके से मुद्राएं करनी चाहिए या कौन सी मुद्रा हमें करनी चाहिए। क्योंकि मुद्राओं का ऐसा है कि जब हम मुद्रा बनाते हैं तो हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं जो कि 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। और इन 5 तत्वों से ही ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, ये पूरा नेचर बना हुआ है और ये हमारा पूरा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जब हम मुद्रा बनाते हैं तो हम इन 5 तत्वों को ही यूज़ करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो हमारे हाथ की ये उंगलियों की टिप हैं, इनसे निरंतर ऊर्जाएं जो है बहती जा रही हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो देवी या देवताओं की फ़ोटो होती है उसमें वो इस तरीके से अभय मुद्रा में आपको आशीर्वाद देते हैं। जो गुरुजन होते हैं वो भी ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ से ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे हीलर जो होते हैं जो हील करते हैं लोगों को, वो भी यहाँ से ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं, वो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से ऊर्जाएं बह रही हैं, निरंतर बह रही हैं और हमारे पैरों से भी बह रही हैं। और जो रिसीविंग पॉइंट होते हैं वो हमारी आइज़ होती है, हमारे एयर होते हैं, हमारा ब्रेन होता है। ये रिसीव करता है चीज़ों को, ये ग्रहण करता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है शब्द ही ब्रह्म है। शब्द को ब्रह्म कहा गया क्यों? क्योंकि शब्द के माध्यम से ऊर्जा ट्रैवल करती है, वो एनर्जी ट्रैवल कर रही है उन वर्ड्स के माध्यम से। और ये वर्ड्स जो है ये ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। जितने भी महान ऋषि आए हैं, गुरुज आए हैं, उन्होंने जो भी बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने जो भी बोला है, गीता बोली है, वो सारी की सारी जो कुछ भी उन्होंने बोला है वो इस ब्रह्मांड में घूम रहा है। जब आप उस ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो धीरे 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 जब आप उस ध्यान की गहराइयों में जाएंगे तो आप इन चीज़ों से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तब आपको वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, आप उसको अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि सडनली आपके अंदर आपका जो सोचने समझने का जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है, आपका दृष्टिकोण जो है वो चेंज हो गया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो चेंज हो गई है। और आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप चेंज हो चुके हो, आप वो पर्सन नहीं रहे जो पर्सन आप पहले थे। तो ये घटनाएं आपकी शुरुआत में ही आपको महसूस होने लग जाएंगी जब आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तो आज हम मुद्राओं की बात कर रहे थे। तो ये 5 उंगलियां जो होती हैं ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। पहली जो उंगली है ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। फिर ये जो होती है ये वायु को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो होती है ये आकाश को रिप्रेजेंट करती है, स्काई को। और जो ये रिंग फिंगर है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और जो ये सबसे छोटी वाली उंगली है ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम इन टिप्स को आपस में टच करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम बना रहे होते हैं। अब हमें समझना है कि हमारी प्रकृति के अनुसार हमें अभी कौन से कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। मान लिया जाए आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पर आप फंस गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास पानी अभी मौजूद नहीं है। तो आप अपनी इस छोटी उंगली और इस थंब को आपस में टच करके थोड़ी देर रुकेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मेरा जल तत्व जो है वो बैलेंस हो रहा है। और क्योंकि ये जल तत्व है और ये अग्नि तत्व है, ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं और अब मैं थोड़ी देर के लिए उस प्यास को जो है सहन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये चीज़ आप महसूस करेंगे। फिर ये वायु तत्व होता है जो इंडेक्स फिंगर है, ये जब आपस में हम टच करते हैं थंब के साथ तो इसी योग की भाषा में ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये वायु तत्व जो है इंडेक्स फिंगर ये हमारे अग्नि तत्व से कनेक्ट हो रहा है। तो जब अग्नि और वायु आपस में जुड़ती हैं तो वो बढ़ती हैं। देखा, जब अग्नि के पास ऑक्सीजन को लेके जाते हैं तो अग्नि बढ़ती है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा जो है ये जब वायु और अग्नि को आपस में टच करते हैं तो इसलिए इसे ज्ञान मुद्रा का नाम दे दिया। और ये हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्लड प्रेशर को, हर और हमारे माइंड को एकाग्र करने के लिए, हमारे मन मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए
और ध्यान में हमें एकाग्र करने के लिए ये बहुत सहायक होती है। हमारे ज्ञान जो केंद्र है, जो ज्ञान का जो स्रोत है, उसको जगाने के लिए कारीगर होती है। और कोई भी मुद्रा जो है 10 से 15 मिनट में वर्क करती है। जब आप इनको आपस में टच कर रहे हो तो ये 15 मिनट के अंदर अपना काम करेंगे। तो मिनिमम 15 मिनट आपको इसको होल्ड रखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसको आप जब करें तो बेसिक ध्यान देने वाली चीज़ ये होती है कि आपने अपने नाखून में इसको टच नहीं करना है। नाखून के ऊपर या नाखून से इसको टच नहीं करना। जो इसका जो टिप होता है उसको टच करना है। जैसे कोई भी उंगली आप टच करो तो उसके टिप को टच करना है। और यहाँ पर एक सर्कल सा आपको बनता हुआ महसूस होगा, दिखेगा। ये सर्कल जो है ये एनर्जी को ट्रैवल करवाएगा इधर से इधर और इधर से इधर। जब आप ध्यान की गहराइयों में जाएंगे, जब हम ध्यान के आगे अभ्यास करेंगे और इन मुद्राओं को जब हम करेंगे तो आप इनको अनुभव करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि कैसे चीज़ें करनी है। जब आप आगे ध्यान में बढ़ेंगे और इन मुद्राओं के माध्यम से आप आगे ध्यान में बढ़ेंगे तो आपको जो है ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कह रहा था ये अब आपको यौगिक ग्रंथों में मिलेगा कि उंगलियां स्ट्रेट करके बैठे रहें। अपनी उंगलियों को बिल्कुल सॉरी गले के लिए, अपनी उंगलियों को बिल्कुल सीधा करके आप बैठे रहें और इस मुद्रा को ऐसे करें। ऐसा इंस्ट्रक्शन आपको बुक्स में मिलेगा। तो दोस्तों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक्स में तो ऐसा बोल दिया है उन्होंने, किसी चीज़ को लेकर बोला होगा, बट मेरा अपना अनुभव है और मेरा जो चीज़ें जो मेरे गुरुजनों से मैंने सीखी है, जो मेरे को अपने अंतर्ज्ञान से अंतर से मेरे को जो प्रेरणा मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 फिंगर्स की आप चिंता छोड़ देना। क्योंकि जब आप अच्छे मेडिटेशन में बैठोगे तो धीरे 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 ये मुड़ने लगेंगी, अपने आप ऐसे मुड़ने लगेंगी। कुछ टाइम ऐसे होगा कि ये ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी। तो इसकी चिंता आपको करनी नहीं है। तो अपने मन में ये संशय मत रख लेना यार किताब में तो लिखा था कि उंगलियां सीधी रखनी है और मेरी तो उंगलियां मुड़ रही है। तो ये ऐसे नहीं करना है, ये काम बिल्कुल नहीं, ये मिस्टेक नहीं करनी। ये मैंने शुरुआत में करी है, तो आप लोग ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत करना कि यार ये उंगलियां मुड़ रही है, क्या करूं क्या करूं। तो क्योंकि अभी हमारा काम इस शरीर से थोड़ी ना है। जब हम आँख बंद करके बैठे हैं ध्यान में तो हमारा काम तो उस गॉड कॉन्शियस से जुड़ने का है, उस सहज प्रणाली से हमें जुड़ने का काम है। तो अपने शरीर के बांध को हटाओ। तो ये मुड़ जाए इसकी चिंता छोड़ देना। और ये 15 मिनट आपको करना है। और इसको मैं और सरल तरीके से बताऊं तो अब आप सोचो कि हमें तो घर का काम करना पड़ता है, हमें तो टीवी में एपिसोड भी देखने पड़ते हैं, हमें तो टीवी में मूवी भी देखनी पड़ती है, हमें तो मार्केट भी जाना पड़ता है, हमें तो ऑफिस भी जाना पड़ता है। और अब हम नहीं बैठ सकते, हम ऐसे ध्यान में नहीं बैठ सकते मुद्रा बना के 15 मिनट के लिए। तो बहुत सहज है। आप इसको करके चलते समय, टीवी देखते समय या वॉकिंग करते समय या ऑफिस का कोई काम करते समय अगर एक हाथ बिजी है तो दूसरे हाथ से बना के बैठ जाओ। तो आप करो। जब आप राइट हैंड से बनाओगे तो राइट हैंड की ऊर्जा आपकी लेफ्ट बॉडी के पार्ट्स को एक्टिवेट करती है। और जब आप लेफ्ट हैंड का यूज़ करोगे तो ये आपके राइट बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करेगी। हमारे शरीर में 2 ऊर्जाएं होती हैं, एक सूर्य नाड़ी की ऊर्जा, एक चंद्र नाड़ी की ऊर्जा, एक अग्नि तत्व और एक जल तत्व। तो जब ये राइट हैंड का हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे लेफ़्ट साइड को हेल्प करेगा, हमारे लेफ़्ट हेमिस्फीयर को, हमारे लेफ़्ट ब्रेन को और हमारी लेफ़्ट बॉडी को। जब राइट में करेंगे तो ये हमारे जब लेफ़्ट हैंड को करेंगे तो हमारे राइट बॉडी पार्ट को ये हेल्प करेगा। तो करना क्या है कि जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल सहज होके एंजॉय करते हुए। सबसे पहला सूत्र है खुश रहने का। अगर आप खुश रह पा रहे हैं, प्रसन्न रह पा रहे हैं तो आप ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये पहला संकेत है। तो ये करना है आपको और एंजॉय करते हुए बस आपने प्रसन्न रहना है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आप इसको करें, फिर आगे की वीडियोस में हम और आगे कुछ नई बातें जानेंगे। तो ये मुद्रा है, आपने किसी भी टाइम करनी है और कुछ देर ऐसे बैठना है, अपने घुटने के ऊपर इसे रखना है, हाथों को इस तरीके से गोल सर्कल बना के। इनकी चिंता नहीं करनी है, इसको बस आपस में टच करके रखना है और खुद आप इसको महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।